हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज थोड़ा सा क्लास 3-4-5 मिनट की देरी से स्टार्ट हो रही है। जनरली हम 8-5 तक स्टार्ट कर देते हैं, पर एक छोटा सा एक टेक्निकल इशू था, उस वजह से क्लास को लेट हो गया भाई स्टार्ट करने में। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे। आपकी क्लास जो कि रफ्तार बैच में चलने जा रही है। अभी हमने अगर बात करूं, एक टॉपिक कंप्लीट किया है जो कि है आपका परसेंटेज। और परसेंटेज की वर्कशीट मैं आपको कल तक पहुंचवा दूंगा, क्योंकि वर्कशीट आपकी रेडी है, मतलब बन रही है वर्कशीट। तो आपको कल तक वर्कशीट मिल जाएगी, या हो सकता है आज शाम को वर्कशीट आपको मिल जाए उसकी, ठीक है। और उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो किसी सैटरडे में, इस बार सैटरडे में मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 घंटे की क्लास लेके प्रीवियस ईयर में आए हुए हमारे जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं ग्रुप डी में स्पेशली, उन सभी को हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो इस सैटरडे में हम कोशिश करेंगे इस बात को कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे परसेंटेज के हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लोग ग्रुप डी वाले करेंगे भाई, ठीक है। तो देवेंद्र कुमार, आपका स्वागत है मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आइए फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा जी, मोनू कुमाराज, राम राम मेरे दोस्त शिवम। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था एक क्रम चलता है, वैसे तो अगर मैं बात करूं, एक क्रम चलता है कि हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज के बाद हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट भी आ जाता है, बट्टा। उसके बाद होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। और उसके बाद होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सारे के सारे आपके होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस से पहले एक नंबर सिस्टम छोटा सा टॉपिक होगा, छोटा सा नहीं, हालांकि क्लासेस बहुत सारी हैं। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में काम आ सकती हैं, या हमारे सिंपल इंटरेस्ट में काम आ सकती है, ठीक है। तो हम आ जाइए एक बार चलते हैं। अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे दोस्त, नंबर सिस्टम है। क्या है आज का टॉपिक? हमारा नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या पढ़ना है इसमें। और देखिए, ये कहने को एक टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर एक बड़े बड़े 5 से 7 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े आपके 5 से 7 टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्त, आप में से कुछ बच्चों का मैं कमेंट देख पा रहा हूं कि सर क्लास लेट है, तो भाई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं वास्तव में, दिल से। मैं एग्जैक्टली यहीं खड़ा हुआ था, लेकिन एक टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लास आपकी स्टार्ट नहीं हो पाई, ठीक है ना। मेरी क्लास इससे पहले चल रही थी, आप में से कुछ बच्चों ने देखी होगी यूट्यूब पर, ग्रुप डी के लिए या एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट। वो प्रैक्टिस सेट प्रॉपर अगर बात करूं 7:56 पे खत्म हो गया था। तो हमारी क्लास 8:01-2 पर शुरू होती है, लेकिन ये क्लास लगभग 8 पे शुरू हुई है। तो उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल इशू हो गया था, बार बार उसको हम कर रहे थे, हो नहीं रही थी, ठीक है। यहां देखते हैं नंबर सिस्टम में। तो दोस्त, आज आप लोग क्या देखेंगे नंबर सिस्टम में? एक होता है पहला पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। क्या बोल सकते हैं? संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं इसका बहुत फेमस रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये इसी टॉपिक के अंदर है, जो होती है शेषफल प्रमेय। क्या होती है? शेषफल प्रमेय। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल इसी में, और यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी से। विभाज्यता के नियम, कोई बड़ी सी संख्या देके बोल देगा 99 से डिविजिबल है XYZ का मान बताओ, ठीक है, इतने आप लोग बोल सकते हैं। फिर एक आता है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। क्या आएगा ये? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। और एक आएगा आपका नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। लास्ट में ये आएगा मेरे साथी, शून्यों की संख्या। क्या आएगा?
शून्यों की संख्या। तो ये हमें कुल मिला के 5 पॉइंट हैं जो इसमें ध्यान से हमें देखने हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट हमें नंबर सिस्टम में ध्यान से देखने हैं। इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको अच्छे से, हालांकि देखो एक और है, हम अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो भी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ठीक है। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इसको हम बोलते हैं इकाई अंक। तो ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक, आप लोग इसको फटाक से समझ जाओगे। तो हमारे सामने जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी से। अगर मैं बात करूं इसी पे थोड़ा सा हमें समय लग जाएगा, थोड़ा सा, यानी कि 2 क्लास, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे सर अगर इसमें हम लोग कर पाए तो बड़े आसानी से इसको करेंगे। तो नंबर सिस्टम के सामने मैंने आपको बोला ये कुल मिला के 6 टॉपिक है नंबर सिस्टम में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर्स। इतने आप लोग बोलेंगे कि सर यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या स्टार्ट करते हैं तो फटाफट से एक बार देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। क्या स्टार्ट करना है हमें? संख्याओं का वर्गीकरण। पहले आज आप थोड़ा सा ये देख लो संख्या कौन कौन सी हैं। संख्याओं का वर्गीकरण इसको हम बोलते हैं कि मेरे दोस्त कौन कौन सी संख्याएं हमें पढ़नी है, कौन कौन सी हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। कौन कौन सी हमें पढ़नी है, कौन कौन सी हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। तो आप बोलो, मैंने आपको बता दिया जो हमारा अभी तक हुआ है, अभी तक जो हमारा हुआ है, जैसे परसेंटेज हुआ है तो उसकी वर्कशीट या तो आज रात तक या कल तक आपको मिल जाएगी। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं वो किसी सैटरडे में, यानी जो आगे सैटरडे है, इसमें मैं आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास लेके वो सारे के सारे क्वेश्चंस वर्कशीट के साथ उस पे कराऊंगा आपके, मतलब इस पे ही, एप्लीकेशन पर ही, ठीक है। तो ये सारी की सारी है मेरे दोस्त। संख्याओं का वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो संख्या हमारे पास कितने तरह की हैं? सबसे पहली बात, संख्या हमारे पास कुल मिला के 3 तरह की आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी होंगी? अब ये होंगी कौन कौन सी, जरा एक बार देख लेते हैं। अब ये होंगी कौन कौन सी भाई? अगर बात करें तो पहली संख्या की अगर मैं बात करूं तो पहली संख्या हमें जो पढ़नी है वो होती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए हमें इन्हीं संख्याओं को पढ़ना पड़ता है भाई। वास्तविक संख्याएं जो हैं, कौन सी हैं ये? वास्तविक संख्या। दूसरे नंबर पे आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये कल्पना होती है हमारी, बस ये होती है हमारी कल्पना, इसमें असलियत में कुछ नहीं होता। और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्त, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 3 नंबर होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा करना है? एक बार फिर से आवाज चली गई थी। कौन कौन सा करना है? मतलब करने सारे हैं भाई, आप ये मत छोड़ो, इनमें छोड़ना है हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डिविजिबिलिटी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी होता है, जो आपको समझना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद यूनिट डिजिट वगैरह तो आपको फटाफट समझ आएंगे, इनमें कोई नंबर नहीं। तो पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। दूसरे नंबर पे होता है इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, और तीसरे पे है कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। और मैं आपको बात करूं हमारे सिलेबस में ना हमें ये पढ़ना ना हमें ये पढ़ना, ये दोनों हमें पढ़ने ही नहीं है। ये दोनों मेरे साथी हमें पढ़ने ही नहीं है। इनका कोई यूज हमारे वनडे एग्जाम्स में नहीं होता। इनके बारे में मैं बता दूं, जैसे इसके नाम पे लिखा हुआ काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी, यानी एक इमेजिनेशन है, वास्तव में ये कोई संख्या होती नहीं है। ये काल्पनिक संख्याएं पॉसिबल ही नहीं है कि आप इनको निकाल सको, ये ऐसी नंबर होते हैं। तो जब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो हम इनको पढ़ते नहीं है। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? ये रियल प्लस इमेजिनरी होती है। रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी होती है, तो हमें ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना। तो हम अगर बात करें रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब रियल नंबर को अगले पॉइंट में, अगले पेज पे मैं दिखाता हूं। रियल नंबर में 2 अंक आएंगे। अब यहां से एक पूरा, मतलब एक तरीका शुरू हो जाएगा। तो आपको बात समझ आई कि सर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। हालांकि इसकी डेफिनेशन ऐसे करके बता देते हैं हम लोग कि वे संख्याएं जो एक नंबर लाइन पे डिनोट की जा सकती हैं, या वे संख्याएं जो एक नंबर लाइन, संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं, उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है डेफिनेशन का, क्योंकि रियल नंबर लाइन जो है
दुनिया में कोई नंबर लाइन नहीं है एक्चुअल में, वो हमने अपने आप बना रखे, वो हमारी कल्पना है, केवल एक इमेजिनेशन है। जैसे आप फिजिक्स में उसमें पढ़ते हो, ज्योग्राफी में, कि भूगोल के अंदर हमने पढ़े ना देशांतर और अक्षांश, एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड, कि भैया पृथ्वी पे 23 डिग्री 23.5 डिग्री, ऐसे कोई लाइन खिंची हुई है ही नहीं पृथ्वी पे, ठीक है, ऐसी कोई लाइन पृथ्वी पे खिंची हुई है ही नहीं, वो एक कल्पना है हमारी। तो ऐसी कोई रेखा नहीं है कि नंबर लाइन बोलते हैं, अब उसको मैं बनाऊं कि जी ये नंबर लाइन है। आपको बस ये बताना है रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर्स हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, 1, 2, 3/4, 0.04 या 0.0000945, या आप लोगों ने कुछ और भी पढ़ रखा हो, 1 सही 3/7, ऐसी संख्याएं, अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 7, क्यूब रूट में 5, इस तरह की संख्या, 5 नहीं होगा, तो ये हमारे रियल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। अंडर रूट में, ये क्यूब रूट में 5 भी कर सकते हो, क्यूब रूट में 5, क्यूब रूट में 25, ऐसे करके, या फोर्थ रूट में 25, ये सारे के सारे वास्तविक संख्या होते हैं जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। जो आप आज तक हम पढ़ते आए हैं वो होते हैं हमारे वास्तविक संख्या। काल्पनिक नंबर क्या होते हैं, इसमें बेसिकली होता है, एक तो होता है आयोटा, हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अंडर रूट के अंदर माइनस में 5, अंडर रूट के अंदर माइनस में 16, अंडर रूट के अंदर माइनस में 25, ठीक है। इस तरह की जो संख्याएं हैं, मतलब क्या है, अंडर रूट है, माइनस में दे रखा है, अंडर रूट है और वो माइनस में दे रखा है, तो वो हमारा क्या होता है, वो इमेजिनरी होता है भैया, काल्पनिक। और ये क्या होती है, 5 प्लस अंडर रूट माइनस का 5, यानी रियल प्लस इमेजिनरी जोड़ के आता है, जो a प्लस आयोटा बी बोलते हैं जिसको, a प्लस आयोटा बी। तो इनको हमें पढ़ना नहीं है, इन पे दिमाग ज्यादा खपाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब यहां आप बोलोगे सर, अब हमने ये तो ठीक है, अब हमने बताया अपरिमेय नंबर्स क्या होते हैं, किसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले वो जरूरी है, वो रियल नंबर का पार्ट है। अब जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब कुछ रियल नंबर होगा, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब कुछ रियल नंबर होगा मेरे दोस्त। तो ये काल्पनिक संख्या ऐसी हैं। अब आपको एक बात बताऊं, अब ऐसा भी नहीं है कि अंधे होकर आपको ये नजर आ जाए कि नहीं जी, अगर अंडर रूट में या क्यूब रूट में माइनस में 8, अगर क्यूब रूट -8 है तो ये कैसी संख्या होगी, क्यूब रूट अगर -8 है तो ये संख्या कैसी होगी, तो मेरे दोस्त ये एक रियल नंबर होगी, क्योंकि इसका मान आएगा -2, और माइनस की संख्या रियल नंबर आएंगी, यानी -2, -26, -3/5, ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी रियल नंबर होती है, प्लस की हो या माइनस की हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगी रियल नंबर होगी। अब आप बोलो जी इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो इसमें है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब आप लोगों को पता है सर, अंदर अगर एक जैसी दो संख्या हो तो उनमें से एक को बाहर निकाल लेते हैं। अंडर रूट 25 का मान 5 ऐसे ही तो होता है भाई, 25 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5, उसमें से एक 5 को बाहर निकाल दो तो हो गया 5। अब अगर मैं आपसे बोलूं अंडर रूट में -25 है जी, तो आप इसकी गुणा करो, क्या आएगा, अंडर रूट में -5 गुणा 5। अब ये दोनों अलग अलग है, कभी आप सोचो कि इनमें से भी तो एक निकाल सकते हैं, एक मेरे साथी प्लस का 5 है और एक माइनस का 5 है, दोनों होने चाहिए एक जैसी संख्याएं। जैसे यहां दोनों प्लस के थे तो ये हमने प्लस का कर लिया, ठीक है, और हो सकता है ये दोनों माइनस के हों यहां, कि माइनस का 5 तो ये हो सकता है -5 आ जाए। इसलिए आपने देखा होगा रूट 25 को ऐसा बोल देते हैं +-5, ठीक है, क्योंकि -5 का वर्ग करने पर भी 25 आता है, और भाई मेरे 5 का वर्ग करने पर भी 25 आता है। जब आप -5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा, और +5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा। अब यहां बात समझने की है कि सर ये क्या है भाई, क्यूब रूट का अंदर है, अंदर एक जैसी संख्याओं 3 बार लिखी जा सकती है कि नहीं। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां हम लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट पे लिख सकते हैं -2 गुणा -2 गुणा -2, -2 तो -8, तो इसका मतलब ये -2 है, और -2 रियल नंबर होगा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में। भाई आपको लगे कि सर अगर हम तेज चल रहे हैं या मंदा चल रहे हैं तो बताना जरूर। रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर को आप लोग बोलते हो सर वास्तविक संख्याएं। क्या बोला जाएगा, वास्तविक संख्याएं। अब जितनी भी संख्या आप लोगों ने आज तक पढ़ी है
वो सारी की सारी आपने वास्तविक संख्या ही पढ़ी होंगी। जितनी भी संख्या आपने पढ़ी है वो सभी आपने वास्तविक संख्याएं पढ़ी होंगी। ठीक है, जितनी भी आपने पढ़ी हैं। अब वास्तविक संख्या में मुख्य रूप से दो संख्याएं आती हैं, मुख्य रूप से उन दो का भी पार्ट, फिर लास्ट में मैं एक चार्ट सा बना दूंगा, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। लेकिन माइनस में होगा, हाँ, प्लस का भी और माइनस का भी, ये दोनों होते हैं रियल नंबर। माइनस का 5 भी रियल नंबर है, प्लस का 5 भी रियल नंबर है। माइनस का 2 भी रियल नंबर है, प्लस का 2 भी रियल ही नंबर है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में आप लोगों के सामने दो अंक नजर आते हैं भाई। पहले की अगर मैं बात करूं तो ये होता है रेशनल नंबर, यानी कि दोस्त मेरे परिमेय संख्या। क्या होता है ये? रेशनल नंबर होता है। ठीक है भाई, ये होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जो आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। और एक होता है इररेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। 16 भी रियल है, बिल्कुल 16 रियल है। अभी मैं आप लोगों से बहुत सारे अंक पूछूंगा, आप मुझे बताते चलो कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जो इमेजिनरी है और रियल नंबर की वास्तविक संख्या के बारे में बात करूं तो यहां आप बोलोगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो मेरे साथी आप लोगों के बारे में, इसके बारे में मैं बता दूं, दुनिया में जितनी भी प्लस माइनस की सब संख्या रेशनल नंबर, यानी कि यहां समझ लीजिए जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हूं, और एक शर्त है, शर्त क्या है? जहां Q बराबर बस 0 के नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 बटे में आ गया तो गड़बड़ कर देगा, वो आप लोग गड़बड़ कर देगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहां आप लोग करेंगे समझ के बात को। P/Q की अगर मैं बात करूं तो P/Q क्या कह रहा है कि इसमें P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए कोई भी संख्या है। P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए कोई भी संख्या है, वो किस रूप में लिखी हो? P/Q के रूप में लिखी हो। बस इतना सा काम कर देना, बाकी काम आपका आसान हो जाएगा। और इसमें भी एक कंडीशन है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपसे जैसे मैंने इस संख्या को बोला, देखो ये हमें नहीं पढ़ना, पर मैं बताऊंगा इसमें कौन सी संख्या, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना हल्का सा पड़ेगा। कोई आप संख्या लिखो, 1 2 3 4, सब परिमेय संख्या है। आप बोलो जी 4 परिमेय कैसे? P/Q तो बन ही नहीं रहा भाई। 4 का मान है 4/1, 4 का मान क्या है? 4/1। ठीक है, आ जाओ, 1 2 3 4, उसके बाद 3/5, माइनस का 16/17, माइनस का 9/28, माइनस का 28/9, कुछ भी हो सकता है। अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 27, अंडर रूट में 27 नहीं, अंडर रूट में 36। और इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं 0.04, 5.738924 ऐसे ही, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। उसके बाद आप बोल सकते हो 5.732, यहां खत्म हो गया। तो इस तरह की कोई भी संख्या आपको नजर आ रही है, प्लस की नजर आ रही है, माइनस की नजर आ रही है, आप बोल सकते हो सर माइनस का 9, माइनस का 18, माइनस का 49, माइनस का 60, कोई भी संख्या आपको ऐसी नजर आ रही है, ये सारी की सारी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या होती है भाई, सॉरी अपरिमेय नहीं, परिमेय। ये सारी की सारी होती है परिमेय, यानी रेशनल नंबर। जो भी संख्या के बटे में एक या कुछ भी है, आप उसको बोल सकते हो कि वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, P छोटा या बड़ा होता है, कुछ भी हो। मैंने इसलिए दो ऑप्शन लिख दिया, -9/28 हो तो भी काम चलेगा और 28/9 हो तो भी काम चलेगा। जरूरी नहीं है P छोटा हो, P कैसा भी हो। P छोटा हो, मैं नहीं कहता इस बात को, P बड़ा भी हो छोटा भी हो, P/Q के रूप में हो, बस Q 0 ना होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा कि हां सर ये परिमेय संख्या है। आप बोलो सर अगर मैं केवल लिखूं 5, तो 5 एक परिमेय संख्या होगा। 5 अगर लिखते हैं, -5 लिखते हैं तो भी परिमेय संख्या होगा। और अगर आप बोलो सर फिर अपरिमेय संख्या क्या हुई, भाई आप बेसिक चीज ये याद रखो, अपरिमेय संख्या वो संख्या हो जाएंगी जिनका अंडर रूट में है और उनका स्क्वायर नहीं बनता। सर अंडर रूट 27 भी होगा ना? नहीं होगा। अंडर रूट 27
नहीं होगा। अगर मैं बात करूं इसमें अगर क्यूब रूट 27 बोल दो तो बात बन जाएगी, क्योंकि ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब करने पे 27 मिलता है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बेसिक पूछूंगा, क्योंकि इस चैप्टर को बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से आपको करना होगा। ठीक है, 22/7 एक बच्चे का क्वेश्चन मारा है। 22/7 क्या होता है? तो दोस्त 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको दिख रहा है P/Q के फॉर्म में है जी, और Q यानी नीचे की संख्या 0 नहीं है जी। लेकिन आप में से कुछ को यह डाउट होगा, सर जी हमने पढ़ा है कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 पढ़ा हुआ है, पाई का मान 22/7 पढ़ा है, तो 22/7 तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, हां जी, और 22/7 तो परिमेय संख्या होगी मयंक करदम, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होगी। अगर पाई का चिन्ह नजर आए तो अपरिमेय। अब आप बोलो जी ऐसा क्यों, कि पाई का मान तो यही है। भाई ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम लगभग मान है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये लगभग में हम लोग बोल देते हैं 3.14, लेकिन वो 3.1492785342 ऐसे करके चलता रहता है। क्यू अंश हर, क्यू इज हर, क्यू हर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जैसे 27, इसका स्क्वायर बाहर नहीं ला सकते, मतलब वे संख्याएं जिनका आप लोग निकाल के बाहर ले आओगे जिन्हें, वो संख्या तो परिमेय है, लेकिन जो संख्या अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती वो अपरिमेय होंगी। ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती। आप बोलो जी अंडर रूट 27 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो। अंडर रूट 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो, तो 3 तिया 9, एक जोड़ा बाहर, लेकिन रूट 3 तो फिर भी रह गया अंदर। रूट खत्म हो जाना चाहिए, कहने का मतलब है रूट खत्म हो जाना चाहिए। अगर रूट खत्म हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या, और रूट खत्म नहीं हुआ तो वो अपरिमेय संख्या। आप बोलो जी अगर हम इसको क्यूब रूट 49 लिख दें तो अपरिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 49 जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 27 अपरिमेय है, क्यूब रूट 27 परिमेय है, क्यूब रूट 54 आप बोल सकते हो अपरिमेय परिमेय है, और रूट 54 भी परिमेय है। क्यों? अभी मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगा। रूट से बाहर नहीं आती। देखो अब मैंने आपको एक बात बताई, जो संख्या अंडर रूट में, क्यूब रूट में, फोर्थ रूट में है, अगर उनको बाहर निकाल सकते हो तो वो परिमेय संख्या, और वो अंदर ही रह गई तो अपरिमेय संख्या। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। माना मैंने आपके सामने लिखा क्यूब रूट 64 और अंडर रूट 64, मुझे बताओ इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है? मुझे जरा बताइए इनमें से परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी है? ये कौन कौन सी संख्या है? ये जो है पहली, ये तो है पहली और ये है दूसरी। तो अब आप अपने दिमाग का यूज करके ये बताओ कि इनमें पहली परिमेय दूसरी अपरिमेय, या दूसरी परिमेय पहली अपरिमेय। क्यों बराबर 0 भी इरेशनल नंबर होता है सर? नहीं। क्यू बराबर 0, अगर मेरे दोस्त आपको ऐसा लिखा दिख रहा है ना P/Q में Q बराबर 0, यानी आपको लग रहा है 2/0 या 9/0 या 200/0 या 1002/0, अगर बटे में 0 है तो ये नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। 0 से भाग नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, 0 से आप भाग नहीं कर सकते किसी भी संख्या में, वो अनंत चला जाएगा। नॉट डिफाइंड, 0 से भाग नहीं कर सकते। जबकि 0 में अगर भाग करोगे तो वो 0 ही आएगा। 0 में भाग करोगे जैसे 0/2 करो, 0/9 करो, 0/200 करो, 0/1002 करो, इसका मतलब तो 0 है। इसका मतलब 0 है प्रॉपर। इसका मतलब क्या है? प्रॉपर 0। 0 में आप भाग किसी भी संख्या का दे लो वो 0 बन जाती है, लेकिन 0 में अगर आप 0 का भाग किसी संख्या में देते हो तो वो नॉट डिफाइंड। दोनों परिमेय हैं सर, दोनों परिमेय हैं। ये बात बोल रहे हैं आप लोग कि सर ये दोनों की दोनों संख्याएं रेशनल हैं। हम देखते हैं भाई रेशनल है कि नहीं। भाई क्यूब रूट 64, क्यूब रूट, इस क्यूब रूट का मतलब होता है कि अंदर जितने, जैसे क्यूब 3 लिख रहा है, तो अंदर किसी संख्या के अगर 3 एक जैसी संख्या हैं तो उनमें से एक को बाहर खींच लो, बस इनका मतलब यह है। जैसे 64 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। तो इसमें से आप 3 लिखा हुआ है ना क्यूब रूट, तो
3 का एक जोड़ा है तो एक बाहर लिख लो। क्यूब रूट 64 का मतलब होता है 4, क्यूब रूट 64 का मतलब 4, तो इसका मतलब ये तो रेशनल है। इसका मतलब ये तो हो गई परिमेय संख्या। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 8 गुणा 8 लिख सकते हैं सर। तो 8 8 64 हो गया भाई, 2 का जोड़ा है। आप अगर इसको और छोटा करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। और अंडर रूट का मतलब होता है कि मेरे दोस्त दो दो संख्याएं, एक जैसी अगर दो संख्याएं हैं तो उनमें से एक को बाहर निकाल दो, उनमें से एक जोड़े को बाहर निकाल दो। तो यहां आप लोग देखो सर ये 2 बन गए, तो इनमें से दोनों में से एक 2 बाहर आ गया। आगे ये वाले भी 2 बन रहे, तो सर ये वाला भी 1 2 बाहर आ गया। आगे ये वाले भी 2 हैं तो इनमें से भी एक बाहर आ गया। तो आप बोल सकते हो ऐसे 8 लिख सकते हैं हम। इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो। इसमें करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब मैंने आपको बताया जब यहां क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब अंदर से एक जैसी अगर 3 संख्या गुणा में है उनमें से एक को बाहर निकाल दो। ठीक है, उनमें से बाहर निकाल दो। जैसे ये संख्याएं हैं तो इन 3 में से एक बाहर निकाल दो। आप बोलोगे सर एक बार 2 बाहर आ गया। आगे आगे आप देखोगे कि सर ये 1 2 3 एक जैसी संख्याएं ये तीनों, इन 3 में से एक बाहर निकाल दो तो आंसर 4। तो इसका आंसर 4 है, उसका आंसर 8 है। ठीक है, इसका आंसर 4 है, उसका आंसर 8 है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं 4th रूट 81 और अंडर रूट 81, इनमें से कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय, 1 और 2, कोई सी परिमेय है कोई सी अपरिमेय है क्या कुछ ऐसा? इनमें कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है? अनस अंसारी कह रहे 22/7 इरेशनल नंबर। ना भाई, रेशनल है, प्योर रेशनल नंबर है। पाई का मान अकेला पाई अगर शब्द आया है तो वो भाई इरेशनल होगा, लेकिन अगर 22/7 आएगा तो वो रेशनल होगा। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में आप लोग उसको लिख सकते हो। अब जैसे 4th रूट चढ़ा दिया मैंने 81 के ऊपर, 81 के ऊपर हमने 4th रूट चढ़ाया, तो कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है ये बात आपको देखनी है। तो आप बोलोगे सर परिमेय अपरिमेय की बात यानी रेशनल इरेशनल की बात यहां है 4th रूट। 4th रूट का मतलब है एक जैसी अगर 4 संख्याएं हैं तो उनमें से एक को बाहर निकाल दो और रूट खत्म हो जाता है। अगर एक जैसी 4 संख्याएं हैं तो, अगर क्यूब रूट है तो एक जैसी 3 संख्याएं हैं तो, अंडर रूट है तो एक जैसी 2 संख्या, और 5th रूट है तो एक जैसी 5 संख्या। दोनों परिमेय सर, दोनों रेशनल है। 81 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। भाई 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो इसमें जब आप देखोगे सर बाहर 4th रूट है तो इसका मतलब एक जैसी 4 संख्याओं को बाहर ले आओ। इसका मतलब है 3 की पावर 4 बराबर 81 होता है। सही बात है। इस अंडर रूट में आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन यहां 2 दुबका बैठा होता है। इसका मतलब यहां से आपको 2-2 का पेयर बनाना है, 2-2 का पेयर। ठीक है, 2-2 का पेयर बन गया तो ठीक। जैसे ये बन गया 3 तो एक बाहर निकाल दो, एक पेयर ये बना, एक बाहर निकाल दो तो ये बन गया 9। इसका मतलब दोनों की दोनों परिमेय संख्या होंगी, दोनों की दोनों रेशनल नंबर होंगी, दोनों की दोनों क्या होंगी, रेशनल। फर्स्ट है परिमेय, सेकंड परिमेय ना, दोनों परिमेय, दोनों रेशनल नंबर होंगी, ये बात ध्यान रखो। ठीक है सतीश कर्नल, बिल्कुल ये दोनों की दोनों परिमेय संख्या होंगी, रेशनल, बोथ आर रेशनल नंबर्स। अच्छा मैं एक और आपके सामने रखूं, क्यूब रूट 100, पहला नंबर तो ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया क्यूब रूट 125। इनमें बताओ पहली और दूसरी में कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय? तो आपको एक बात अब समझ आ चुकी है सर, क्यूब रूट है तो एक जैसी 3 संख्याओं के जोड़े में से एक को बाहर निकालो। अंडर रूट है तो एक जैसी संख्याओं के जोड़े में से 2 को बाहर, मतलब एक जैसी 2 संख्याओं का जोड़ा बना तो उसे बाहर निकाल दो, सिंपल। अगर 4th रूट है तो एक जैसी 4 संख्याओं में से एक को बाहर निकाल दो। ठीक है, अगर 5th रूट है तो एक जैसी 5 संख्याओं में से एक को बाहर निकाल दो। अंडर रूट है तो एक जैसी 2 संख्याओं में से एक को बाहर, और क्यूब रूट है तो एक जैसी 3 संख्याओं में से 2 का बाहर। पहला अपरिमेय दूसरा परिमेय, शुभम सिंह कह रहे हैं।
तो मैंने आपको बोला कि भैया इसके टुकड़े कर लो, क्यूब रूट है तो 100 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 25, तो 4 गुणा 25 को 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, और तो तोड़ ही नहीं सकते। इसको क्या लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो आप बोलोगे सर यहां क्यूब रूट का मतलब यह है कि एक जैसी तीन संख्याओं का जोड़ा बनेगा, एक जैसी तीन संख्या कहीं नहीं है तो ये अपरिमेय निकलेगी भाई, इसको हम नहीं निकाल सकते कुछ भी, ये तो अपरिमेय संख्या है, फिर इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। इसमें मुझे दिख गया एक जैसी संख्या के तीन जोड़े हैं तो उसमें से एक को बाहर निकाल दो, 5। ये बात समझ में आ गई कि सर परिमेय अपरिमेय कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं अपरिमेय और परिमेय। हालांकि हमारे कोर्स में अपरिमेय संख्या नहीं दी गई है, हालांकि हमारे कोर्स में अपरिमेय संख्या आपको नहीं मिलेगी देखने को, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं पर ऐसे ही आएंगे। कोई संख्या आपको दे दी 2 + 3 √5, कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है, √5 गायब नहीं होगा। ठीक है, अब इससे आगे की तरफ अगर मैं चलूं तो इसको पढ़ना नहीं है, इससे आगे अब ये पढ़ना है हमें, इससे आगे, इससे आगे क्या पढ़ना है रेशनल नंबर पढ़ना है। ठीक है, रेशनल नंबर पढ़ना है, तो रेशनल नंबर में मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं डेसिमल नंबर पर। डेसिमल नंबर की बात करें तो इसको आप बोलते हो सर दशमलव अंक। दशमलव संख्या की बात करें भाई, दशमलव संख्याएं भी तो होंगी, दशमलव संख्याएं भी तो होंगी। अब ये रियल नंबर चल रहा है सब कुछ, यानी ये जो डेसिमल नंबर है रियल नंबर का ही पार्ट है। अब इस डेसिमल में कोई अपरिमेय है कोई परिमेय, वो बात अलग है, लेकिन ये रियल नंबर का पार्ट हो गया। अब इसमें 3 तरह के डेसिमल आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, 3 तरह के डेसिमल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप 3 तरह के डेसिमल देखोगे और उन 3 तरह के डेसिमल में पहला डेसिमल दूसरा डेसिमल और यहां आएगा आपका तीसरा डेसिमल। देखो भाई डेसिमल की अगर बात करें, डेसिमल की अगर बात करी जाए तो आप बोलोगे सर डेसिमल जो है हमारा पहला होता है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं शांत दशमलव। पहला तो होता ही है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर एज 2 का और नहीं बना तो, अगर 2 का नहीं बना पेयर तो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, पेयर नहीं बना तो अपरिमेय हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है रिकरिंग, रिकरिंग और इसको बोल सकते हो रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम बोल सकते हैं पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति दशमलव बोलते हैं भाई इसको हम। ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति दशमलव। और एक तीसरे नंबर पे जाते हैं तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत और गैर पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को बोलते हैं अशांत और गैर पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है भाई, दशमलव हम अंक 3 तरह के आपको मिलेंगे, एक होगा शांत दशमलव, एक होगा पुनरावृत्ति दशमलव और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो उसको आप लोग बोल सकते हो सर उसका लास्ट वाले का हिंदी का नाम है अशांत और गैर पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है, अब यहां इसको समझने के लिए आप लोगों को एक बात करनी है भाई, शांत दशमलव का मतलब अगर मैं 1 में 5 से भाग दूं तो आप लोगों को पता होगा सर 5 से भाग मतलब होता है, 5 से भाग देने का मतलब होता है पुनरावृत्ति होता है। हाँ जी, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दशमलव। 5 से अगर मैं भाग देता हूं 1 में तो 1 में भाग नहीं जाएगा ना जाने का 0,
मैंने दशमलव लगाया, दशमलव लगाने के बाद मैंने जीरो बढ़ाया, 5 दूनी 10, तो ये दशमलव शांत हो गया 0.2 पे आके, 0.2 पे आके दशमलव कैसा हो गया, शांत हो गया। ठीक है, शांत हो गया 0.2 पे आके। अगर आप लोग बोलो सर 1 में 4 का भाग दे दें तो, चलो देखते हैं। 4 का भाग देना है 1 में, ना जाने की 0 दशमलव लगाया, इसको बना दिया 10, तो 4 दूनी 8, तो घटाओगे तो बचा 2, दशमलव ऑलरेडी लग चुका है तो एक जीरो और बढ़ा लो कितनी भी जीरो, 4 पंजे 20। तो ये आपको पता चला सर ये खत्म हो गया, यानी कि 0.25 कैसा दशमलव है, 0.25 एक पूर्णावर्ती शांत दशमलव है, जो कि बिल्कुल शांत हो जाता है, जो बिल्कुल शांत हो जाता है। क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? वीडियो में दिक्कत आ रही है क्या? मुझे कुछ कमेंट दिखाई दे रहे हैं, वीडियो बफ कर रहा है, वीडियो बफरिंग हो रही है सर, वीडियो रुक रहा है। क्लास में कोई दिक्कत नजर आ रही है क्या आप लोगों को? सर क्लास अटक रही है, मैं 1 मिनट रिफ्रेश करके देख लेता हूं भाई, 1 मिनट रुक जाओ। ये कर दिया मैंने रिफ्रेश। अब आई सही, अब आ रही है सर, अब आ रही है सही, हेलो हेलो, अब भी हो रही है प्रॉब्लम? प्यारे दोस्तों मुझे बता दो अब भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं सर, यस जी, ओके है, अब ओके है भाई, मैंने रिफ्रेश सा कर दिया इसको, इट्स ओके सर, ठीक है भाई। अब एक बात देखेंगे, तो आप लोगों को पता चला, मैंने आपको शायद आप बफरिंग में ये बात समझ में ना आई हो, मैं फिर से बता देता हूं भाई। देखो जैसे 1/5 है, यानी मैं 5 का भाग 1 में दे दूं, तो आप बोलोगे सर ना जाने की 0, ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं जाने की 0, दशमलव लगा के यहां 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10 बन गया, तो दशमलव 0 फाइनल, यानी कि ये आया आंसर 0.2। तो दशमलव क्या हुआ, शांत हो गया, दशमलव क्या हुआ मेरे भाई, शांत हो गया। ठीक है, बचे तो क्या करें, सत्यम तिवारी कह रहे सर पेयर बनाने के बाद अगर रूट के अंदर कोई संख्या बचे तो क्या करें, तो वो अपरिमेय संख्या है भाई। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, माना कि सर अगर ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 50, तो आप बोलोगे सर 5 गुणा 5 गुणा 2, तो 5 गुणा 5 गुणा 2, तो सर ये पेयर बन के 5 तो बाहर आ गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना, तो ये बन गया अंडर रूट 2, और ये जो संख्या आई ये एक इरेशनल नंबर बनेगी, अपरिमेय संख्या। क्या बनेगी दोस्त, अपरिमेय संख्या बनेगी, इरेशनल नंबर। अगर पेयर बनाने के बाद भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या, क्यूब रूट के अंदर कोई संख्या, फोर्थ रूट के अंदर कोई संख्या रह जाती है, तो वो फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर वो परिमेय संख्या नहीं है, फिर वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आ जाऊं, तो यहां देखेंगे सर हमने 5 का भाग 1 में दिया तो आया 0.2। ठीक है, अब अगर मैं 5 की बजाय 1 में 4 का भाग दे दूं तो आप 4 का भाग 1 में दो, ना जाने की 0 दशमलव लगा के इसमें 0 बढ़ा लो, 4 दूनी 8, इसको घटाया बचा 2, दशमलव लग चुका है, एक बार 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20, तो ये भी शांत हो गया भाई, यानी 0.25। तो ऐसे दशमलव जो शांत हो जाते हैं, जैसे 0.37, अब आप बोलो जी 0 पे ही करेंगे ना, 5.92 आके शांत हो जाए, जैसे 1.732854, इतनी बड़ी संख्या के बाद शांत हो जाए, हो शांत जाए बस। ठीक है, हो जाए शांत, जैसे 9.549, ये हो गया शांत आके यहां, तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, ये कहीं जाके 2 अंक बाद, 1 अंक बाद, 5 अंक बाद शांत हो जाता है। सर जो दशमलव लगाने पर कट जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, बहुत शानदार। चंदन आप कह रहे हो जर सर दशमलव लगाने के बाद अगर कोई संख्या कट जाती है पूरी तरह, तो वो क्या होती है, शांत दशमलव होती है। क्या होती है, शांत दशमलव। अब ये होता है पूर्णावर्ती दशमलव। अब 1/5, 1/4 देखा, 1/3 देखते हैं। चलो, तो आपने कहा 3 का भाग 1 में देना है सर जी, तो ना जाने की तो 0 दशमलव लगा के 10 बना लिया इसको, 3 तिया 9, घटाओगे 1 बचा, फिर एक 0 दशमलव लग चुका है, 3 तिया 9,
फिर 1 बचा, फिर 0 लगाओ, फिर 3 तिया 9। अब आपको लग रहा है सर ये तो खेल हो गया, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होना, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये पुनरावर्ती रिपीटिंग डेसिमल है, जिसको आप बोलते हो 0.333333 और ये खत्म ही नहीं होने वाला। ऐसा हो सकता है 0.5757575757 और ये खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा हो सकता है आपका 0.6841 6841 6841 6841 और ये खत्म ही नहीं हो रहा। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि 1 अंक का रिपीटेशन हो सकता है 2 अंक का रिपीटेशन हो सकता है 4 अंक का रिपीटेशन हो सकता है 5 अंक का रिपीटेशन हो, लेकिन रिपीटेशन होगा जरूर। लेकिन मेरे दोस्त रिपीटेशन होगा जरूर। जब रिपीटेशन जरूर होगा तो भाई वो होगा पुनरावर्ती दशमलव, यानी रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल उसको हम बोलते हैं। वो दशमलव में आप देखोगे कि उसमें पुनरावर्ती होती चली जाएगी, जो बार बार आती है। जो संख्याएं बार बार आती रहें तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त पुनरावर्ती दशमलव। पुनरावर्ती दशमलव, ठीक है। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग, नाम से ही पता चल रहा है सबसे बेहा है इनमें, ये इनमें सबसे बेहा बालक है भाई। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल परिवार में ये ना तो टर्मिनेट होता नजर आएगा और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखिए सर, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, नीचे लिख दूंगा भाई। ये तो थोड़ा सा इसमें देखने लायक नहीं था कुछ भी, इसलिए कोई टेंशन मत लो, अब उम्मीद दिख रहा होगा। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल आपने देखा सर, जो बार बार रिपीट होता जाए, जो बार बार रिपीट होता जाए। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, अगर कोई ऐसा डेसिमल है जो रिपीट ही ना हो रहा हो कहीं और जिसका ना ही कोई शांत हो रहा हो, जैसे अगर मैंने भाग देने की कोशिश करी तो यार 0.3425412976 और आप देख रहे हो ना तो ये रिपीट ही हो रहा ना खत्म होने में आ रहा। ठीक है, ना तो रिपीट ही होता आ रहा ना खत्म होने पा रहा जी। इसको बार बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 0.3 पे बार। अभी मैं बार पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जैसे ये होता है 0.57 के ऊपर बार, ऐसे ये होता है 0.6841 के ऊपर बार। इस बार फ्रैक्शन से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहां कोई ऐसी संख्या आ गई 9.3429761123 ऐसे करके चलता जा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा बेहा बोल देते हैं ना जिसको, वो तीसरे नंबर का है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो खत्म हो रहा, अशांत भी है और गैर पुनरावर्तिक भी है, यानी उसकी रिपीटेशन भी नहीं है और वो शांति भी नहीं लगा रहा बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो शांत डेसिमल है आप लोग देख सकते हैं, जैसे चाहे 4 अंक बाद खत्म हो, जैसे 6 अंक बाद खत्म हुआ लेकिन हो तो खत्म गया। ये 3 अंक बाद खत्म हुआ, हो तो खत्म गया, ये खत्म हो रहा है, तो इन्हें बोलते हैं हम शांत दशमलव। इसमें अगर बात करें तो ये पुनरावर्ती दशमलव और वो है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब इनमें दोस्त अगर आपसे पूछे कौन रेशनल कौन इरेशनल, तो आप बताना ये जो 2 भाई हैं ना, पहले वाले भाई ये रेशनल हैं भाई। पहले दोनों रेशनल नंबर कहलाएंगे, यानी कि परिमेय संख्या लिख दोगे ना, परिमेय यानी कि परिमेय संख्या कहलाएंगे, इसको हम बोलते हैं। और ये जो तीसरा जिसको मैं कह रहा हूं बेहा सबसे ज्यादा, ये है इरेशनल नंबर। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर होता है जिसको आप लोग बोलते हो अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक, जैसे अगर आप देखो भाग करने की कोशिश करें, माना किसमें, अगर मैं 7 का भाग 22 में दे दूं तो आप बोलोगे 7 तिया 21, बचा कितना? 1 बचा। अब दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, 7 एकम 7, घटाओगे 3 बचा। दशमलव लग चुका, 0 बढ़ाया, 7 चौक 28, क्या बचा? 2 बचा। फिर 0 लगाया, 7 दूनी 14, फिर क्या बचा? 6 बचा। फिर 0 लगाया, 7 अट्ठे 56, क्या बचा? आप बोलोगे सर जी 4 बचा। फिर 0 लगाया भैया, 7 पंजे 35, अब आप देखो सर फिर 5 बचा।
फिर ये तो खेला होता जा रहा है, ये गड़बड़ होती चली जाएगी, यानी ये बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, रिपीट नहीं होने में नजर आ रहा कहीं। हो सकता है आगे जाके रिपीट हो जाए, हो सकता है 2 अंकों के बाद, हो सकता है 10 अंकों के बाद रिपीट हो जाए, लेकिन अभी तो रिपीटेशन नजर नहीं आ रहा, ना ये शांत होता नजर आ रहा है। अब भी कोई कटा थोड़ी है पूरी तरह से कटा ही नहीं है अब भी, अगर मैं देख पा रहा हूं तो। अगर अब भी देखो तो कटा ही नहीं है। कोई भी संख्या माना आप 9 का भाग दे दो 1 में, तो आपने 9 का भाग दिया, या 1 की बजाय आप 9 का भाग दे दो माना 2 में, ठीक है। 9 का भाग आपने 2 में दिया, ना जाने की 0, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाया, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा। अब 9 दूनी 18, ये तो रिपीट होता जा रहा है। 9 का भाग दे दो 3 में, या 9 का भाग दे दो 3 की बजाय 9 का भाग दो 7 में, ना जाने की 0, दशमलव लगाया 0, 9 सत्ते 63। तो आप बोलोगे रिपीटिंग डेसिमल बनेगा, फिर 7 आया भाई, दशमलव लग चुका है, फिर 9 सत्ते 63, तो ये 7 7 आ रहा है। तो रिपीटिंग डेसिमल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर रिपीटिंग डेसिमल है 11 का भाग दे दो, चलो 3 में, 11 का भाग 3 में देते हैं, ठीक है। 11 का भाग 3 में देते हैं, तो 11 में 3 में ना जाने की 0, दशमलव लगाया 0 बढ़ाई, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, 0 बढ़ाई 11 सत्ते 77, कितनी भी 0 बढ़ा सकते हो भाई आप, एक बार दशमलव लग गया तो बचा 3, उतारा 0, 11 दूनी 22, ये भी शांत है भाई, ये भी रिपीटिंग डेसिमल बन गया। फिर 0, 11 सत्ते 77, तो ये 27 27 27 आता ही रहेगा, ठीक है। 27 27 27 आता ही रहेगा, ठीक है। 22/7 इरेशनल नंबर है, सर ने बताया है गुरुजी, तभी तो रिपीट होता है। 22/7 इरेशनल नंबर नहीं है भाई, रेशनल नंबर है। 22/7 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। 22/7 रेशनल नंबर है। देखो रिपीट होगा, अगर मैं इसको और बढ़ा दूंगा ना, 22/7 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और रिपीट होगा तो रेशनल नंबर है, कहीं आगे जाके रिपीट हो जाएगा। देखो मैं अगर बात करूं, एक मेरे दोस्त को बहुत बड़ी टेंशन चल रही है कि सर दूसरे सर ने बताया हुआ है कि 22/7 इरेशनल है, वो नहीं बता सकते भाई। अगर आप लोग बोलोगे कि सर 22 में भाग देना है 7 का, जरा चेक करो, ये कहीं ना कहीं रिपीट होता नजर आ जाएगा, कहीं ना कहीं रिपीट होता नजर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। जैसे 22/7 है, अभी आपने बोला सर अभी तो बताया रिपीट नहीं हुआ, वो मैंने आपको एज एग्जांपल दिया। 7 तिया 21, बचा कितना, आप बोलोगे 1, दशमलव लगा के 0 बना लिया, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 0 बनाया, 7 चौक 28, बचा कितना 2, फिर 0 बनाया, 7 दूनी 14, बचा कितना आप बोलोगे 6, फिर 0 बनाया, 7 अट्ठे 56, बचा कितना आप बोलोगे 4, फिर 0 बनाया, 7 पंजे 35, आगे रिपीट हो जाएगा जाके। बचा कितना 5, 0 बढ़ाया, 7 सत्ते 49, बचा कितना 1, 0 बढ़ाया, देखो अब रिपीट हो गया, ये बन गया 10, यहां भी 10 बन गया 7। अब देखो रिपीटेशन यहां से शुरू हो रहा होगा भाई, चेक करो, 7 एकम 7, बताया कितना, यहां लिख रहा हूं मैं 3 बचा, यहां का 3 यहां लिख लिया मैंने, फिर 0 बनाया, 7 चौक 28, आप बोलोगे 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, हटाओ 6 बचा, 0 बढ़ाया, 7 अट्ठे 56, नजर आ रहा है ना, अब आ रहा है, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4, 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35, आप बोलोगे फिर 5 बचा, 0 बढ़ाया, 7 सत्ते 49, फिर 1 बचा। अब यहां से फिर रिपीट शुरू हो जाएगा, चेक कर लेना भाई मेरे, ठीक है। तो 7 एकम 7, आप देखो 14 28 57, 14 28 57, 14 28 57 रिपीट होता नजर आएगा, ये रेशनल नंबर इसीलिए है। 22/7 को एक बच्चे का बार बार है, सर दूसरे सर ने मुझे अपरी में बताया है, वो नहीं बता सकते भाई अपरी में आपको कोई भी सर, ठीक है, क्योंकि परी में है ये संख्या, अपरी में नहीं हो सकती। तो यहां अब आप बोलोगे सर 14 28 57 14, ये फिर रिपीट हो गया, 7 एकम 7 लिख दो, यहां बचेगा 3, 3 के बाद यहां ऐसे आएगा, बचेगा 2, 2 के बाद ऐसे, तो ये 14 28 57 14 28 57 रिपीट होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, रिपीट हो रहा है, लेकिन हो रहा है 6 अंकों के बाद। तो 6 अंकों के बाद हो या 70 अंकों के बाद हो, अगर हमें नजर आ रहा है तो वो कैसा नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल को हम रेशनल बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम बोलते हैं इरेशनल, ठीक है। तो ये बात उम्मीद करता हूं
समझ में आई होगी कि सर 22/7 का जो डाउट है वो खत्म हो चुका है। तो ये जो दो भाई हैं छोटे वाले, ये दोनों रेशनल हैं, और ये जो बेहा है सबसे बड़ा, ये इरेशनल है, जिसको आप बोलते हो अपरिमेय। ठीक है, सॉरी सर मैंने परेशान किया, नहीं मेरे भाई परेशान नहीं, आपको डाउट था वो क्लियर हुआ। आज मुझे बताओ यहां तक की चीजें समझ आई? तो हमने जो संख्याएं पढ़ी हैं मैं आपको एक बार फटाफट से रिकॉल करा देता हूं, टाइम आपकी अगली क्लास का हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने देखा संख्या 3 तरह की थी, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स। ये नहीं पढ़नी दोनों, हमें ये पढ़नी थी रियल। और रियल में एक पार्ट होता है, रियल में पार्ट होता है कौन सा? रेशनल, इरेशनल। अब जितने भी पार्ट होंगे सब रेशनल होंगे। हम पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जितनी भी संख्या हम पढ़ रहे होंगे वो सब रेशनल होगी, इरेशनल कोई नहीं होंगी। ठीक है ना? तो दोस्त आज के लिए फिलहाल इतना ही है, 9 बज चुके हैं, आपकी भी अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरे भाइयों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।